साथियों नमस्कार। जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और कुछ लेटेस्ट खबरें हैं जो विभिन्न चिटफंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं उनके भुगतान को लेकर के, जहां लगातार लोग लीगल प्रोसेस में चंद लोग हैं जो कार्रवाई कर रहे हैं, आंदोलन भी किए जा रहे हैं, ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं निवेशकों की हितों की रक्षा और उनके भुगतान में बहुत सारी बाधाएं और बहुत सारी टेंशनें बढ़ रही हैं लोगों की। देखा जाए कि आज चाहे सीतापुर हो, चाहे लखीमपुर खीरी रहा हो, चाहे लखनऊ रहा हो, चाहे सोनभद्र रहा हो, बनारस रहा हो, चाहे बलरामपुर रहा हो और चाहे वो श्रावस्ती रहा हो, आज एजेंटों के साथ देखा जाए कहीं ना कहीं उनके खिलाफ प्रार्थना पत्र निवेशकों के माध्यम से दिए गए। उसके पीछे कारण भी है क्योंकि निवेशक एजेंट को ही जानता है और एजेंट जो ईमानदार हैं उनके लिए परेशानी है, लेकिन बेईमानों के लिए न तब परेशानी थी न आज है। कहीं ना कहीं हम लोग अपनी सुरक्षा को लेकर ज़्यादा चिंतित हैं, लेकिन निवेशकों के हितों की रक्षा और उनके भुगतान को लेकर के शायद उतना चिंतित नहीं है। और निवेशकों को दिखना चाहिए, बहुत सारे निवेशक हैं जो बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। कुछ निवेशक ऐसे हैं जो बात तो एक ही बोलते हैं, भाई मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो आपको जानता हूँ, आपको पैसा दिया है, मैं आपसे लूँगा। और इसी भाषा को देखा जाए लखनऊ में भी चौकी इंचार्ज बोल रहे थे कि पैसा इनको दिया, बल्कि वो उधार नहीं था, वो निवेशक के नाम से जमा है। इसकी पासबुक और जो पॉलिसी बॉन्ड या पोस्ट डेटेड जो भी चेकें होती हैं या जो भी सर्टिफिकेट वगैरह होता है वो निवेशक के पास है। लेकिन निवेशक की मजबूरी है, वो ना तो ब्रांच मैनेजर को जानता है, ना तो वो कंपनी के डायरेक्टर को जानता है, ना तो आप सीनियरों को जानता है। वो केवल एजेंट के पीछे लठ लेके पड़ जाता है और कहता हम पैसा आपसे ही लेंगे। लेकिन जब चीज़ों को लीगल तरीके से क्लियर किया गया, बातचीत हुई, चर्चा हुई, तब अभिकर्ता को थाने से छोड़ा गया। लेकिन एक चीज़ तो तय है भाई, ये क्रम ज़्यादा दिन जारी रहने वाला नहीं है। कब तक हम इस तरह से बात करके आप लोगों को छुड़वाते रहेंगे। जून से हमारा जो अभियान चलने जा रहा है, मिशन भुगतान क्रांति, जिसमें कई मंत्री, सांसद और रिटायर्ड जज वो भी आपके संगठन में आ गए हैं, संगठन में शामिल हो गए हैं। और इस अभियान को लीगल प्रोसेस में भी हम न्यायालय, हमने कहते हैं ना, कोर्ट से लेकर रोड तक, भुगतान को लेकर के लीगल प्रोसेस में भी कोर्ट से लेकर रोड तक लड़ेंगे, आपका भुगतान सुनिश्चित कराएंगे। निवेशकों से अनुरोध करेंगे कि भाई थोड़ा पेशेंस बना के रखो, लेकिन उन एजेंटों से जो चुप्पे कान में तेल डाल के सो रहे हैं उनसे कहेंगे अभी जागरूक हो जाओ, संगठन के साथ जुड़ जाओ, संगठन की सदस्यता ले लो और संगठन के साथ जुड़ोगे और अगर मिशन भुगतान और भुगतान क्रांति का अगर हिस्सा बनोगे तो आपके निवेशकों के हितों की रक्षा और उनका भुगतान होगा और आपको जो एक कलंक लगा है, इस कलंक से आपको छुटकारा मिल जाएगा। प्रयागराज में जो 9 जून को होने वाला एक बड़ा चिंतन बैठक होगी, बड़ा प्रोग्राम होगा। इस प्रोग्राम के माध्यम से, जिसमें सांसद भी होंगे, कुछ राजनीतिक पार्टी के और नेता भी हो सकते हैं और जज भी होंगे जो रिटायर हैं, वो भी आपके साथ आपके संगठन में आएंगे। लीगल प्रोसेस में इस मामले को ले जाया जाएगा। तो वो पूरी तैयारी हो गई है और उसकी रणनीति बन गई। अभी हम जो लीगल प्रोसेस में कार्रवाई कर रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो सहकारिता मंत्रालय अमित शाह जी हों, चाहे वित्त मंत्री सीतारमण जी हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हों,
या सांसद हों, विधायक हों या नेता प्रतिपक्ष हों, सबके साथ पत्राचार हो रहा है और न्यायालय में भी अपना वर्क चल रहा है और बहुत सारे मामले में हमारे बयान भी दर्ज हो रहे हैं, जो आने वाले समय में एक बड़ी खुशखबरी के रूप में आप लोगों के सामने आएंगे। हम अभी मई तक लीगल प्रोसेस में सारे पत्राचार, जिससे कहने का ना रह जाए भाई आपने लीगल प्रोसेस में क्या, आपने क्या क्या कार्रवाई की, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। जून में हमारा जो अभियान शुरू होगा वो भुगतान क्रांति के रूप में होगा। लीगल प्रोसेस में तब भी हमारा काम चलता रहेगा और लीगल प्रोसेस में लीगल जो एडवाइज़र हैं संगठन के, लीगल जो टीम है वो अपना काम करती रहेगी और आंदोलन को एक बड़ी रूपरेखा और बड़े स्तर पर ले जाया जाएगा और सरकार को ये दिखाया जाएगा कि अगर अतिशीघ्र पीड़ित जमाकर्ताओं का अगर भुगतान सुनिश्चित नहीं किया तो ये जो जन सैलाब है आने वाले समय में, ये ठगों का तो सर्वनाश सुनिश्चित कराएगा ही, लेकिन सत्ता परिवर्तन और सत्ता की उस कुर्सी तक पहुंचने के लिए जिस पे मलाई है, जहां से सारे अधिकार और पावर आपको मिलते हैं, उस कुर्सी में पहुंचने के लिए ये जन क्रांति और जन आंदोलन आपका बाधा बनेगा। या तो विधि सम्मत तरीके से, लीगल तरीके से इन पीड़ित जमाकर्ताओं को, ठगों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी और पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान को सुनिश्चित कराना होगा और एक टाइम बाउंड में, जिसके लिए आपने कानून तो बना दिया लेकिन उसकी अनुपालना सुनिश्चित नहीं की है। चाहे वो कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे आपने लिक्विडेटर नियुक्त किया हो या आपने कोई कमेटी बनाई हो, अब चाहिए भुगतान। चाहे वो सहारा इंडिया हो, चाहे वो पीएसएल इंडिया हो, चाहे वो साईं प्रकाश हो, चाहे वो श्री राम हो, चाहे वो विश्वामित्र हो, चाहे वो टोगो रिटेल मार्केटिंग हो, साइंस सिटी हो, राधा माधव फ्यूचर मेकर, आपेश्वर, खेतेश्वर, ज्योतेश्वर, धोकेश्वर ये कंपनी हो, चाहे अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे चंबल मालवा हो, चाहे कैमुना हॉर्टिलिटी मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे वुमन हो, चाहे श्री विवेकानंद हो, चाहे स्वर्णेश्वर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे यशोदीप हो और चाहे LJCC हो, यानी अन्य बहुत सारी चिटफंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। बहुत सारे लोग कहते सर आपने हमारे कंपनी का नाम नहीं लिया। सर बहुत सारी 3 लाख कंपनियां बंद हुई हैं। सारी कंपनियों का अगर नाम लेना शुरू करेंगे तो हमें लगता है कि ये क्रम बंद जारी रहेगा, वीडियो इतना लंबा हो जाएगा। अक्षय विजन है, सोशल विजन है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, बहुत सारी ऐसी सोसाइटी हैं जिनका नाम ले जब अन्य कहते हैं या विभिन्न चिटफंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं तो सभी आ जाती है। सभी की लड़ाई हमारा संगठन लड़ रहा है और सभी के पीड़ित कार्यकर्ता और जमाकर्ताओं को एकजुट होकर के जून में जो अभियान चलाया जाएगा भुगतान क्रांति के नाम से या मिशन भुगतान को लेकर के जो अभियान चलेगा, इसमें आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिए और अपना भुगतान और अभिकर्ता अपने जो कलंक लगे हैं, जो गले में एक फंदा पड़ा है, उससे छुटकारा पा सकते हैं। जो हमारे संगठन से जुड़ेंगे, संगठन की सदस्यता आप लोग लीजिएगा, यही विकल्प है। एक साथ जुड़ के क्योंकि आने वाले समय में हमने एक संयुक्त निवेशक मोर्चा का गठन भी हुआ था। आने वाले समय में जो ईमानदारी के साथ निवेशकों के हितों की रक्षा, उनके भुगतान के लिए लड़ रहे हैं, उन संगठनों को भी आमंत्रित किया जाएगा और एक साथ एकजुट होकर के मिशन भुगतान को भुगतान क्रांति में बदला जाएगा और यही भुगतान क्रांति जन क्रांति बनेगी। और जब जन क्रांति बनेगी तो निवेशकों के हितों की रक्षा, उनका भुगतान तो सुनिश्चित होगा और जो एजेंटों को कलंक लगा है उससे भी छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों आप लोगों से फिर एक बार अनुरोध करेंगे कि आप लोग संगठन के साथ जुड़िए, उन निवेशकों के हितों की रक्षा और अपना भुगतान सुनिश्चित कराइए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।